सीतानाथ समारंभाम रामानंद आचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय श्री सीताराम। आज आप मयानंद जी को चरित्र सुनेंगे। वो सब संतों में गुरु के समान भाव रखते, संत में और भगवंत में अंतर नहीं समझते। भगवान कह रहे हैं मोरे मन प्रभु अविश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। रामायण में कही है, कागभूषण जी कह रहे हैं राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भगवान के भक्तों को अधिक समझो, उनकी चरण सेवा करो, उनसे उपदेश सुनो, कथाएं भागवत रामायण आदि उनसे सुनो, उनसे सत्संग करो। बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होगा, संतों का संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक ध्यान रखो भक्ति प्राप्त ना होगी और भगवान की कृपा प्राप्त ना होगी। बिना सत्संग के कुछ नहीं है। संतों का संग करो, और जब संतों का संग करोगे तो आपके अंदर के हृदय के पटे खुल जाएंगे और भगवान को भजन अपने आप ही करवे लग जाओगे। क्यों कि संतों के पास तो अनेक प्रकार के चरित्र हैं, सत्य घटनाएं हैं जो कलकाल में गुजरी हैं, निकल चुकी हैं और बहुत से संतों के साथ में अब भी है रही हैं, अब भी है रही हैं। पर संत तो समुद्र होए सब छिपा जाएं। मयानंद जी संतों की सेवा करते हैं। एक बार इनकी यहाँ संतों की जमात आ गई, छोटा सा चरित्र है उनका। संतों की जमात आई और आपने सब संतों को आदर पूर्वक आसन दियो, उनको बैठायो और गुरु के समान उनकी पूजा की, भगवान के समान जानकर उनकी पूजा की। एक संत ने उनसे कही, अरे जब हमें तू अपने गुरु के समान माने, तेरे शरीर पर जो ढकी हुई चादर है बड़ी सुंदर है और हमारे शरीर पे ना है, बता गुरु बिना चादर के रहे और चेला चादर ओढ़ के रहे। तब आपने संत के हाथ जोड़ के कही, महाराज ये तो मोए भगवान ने दई है, बानी भगवान ने तो दई है तो यह हमें दे दे, हमू तो तेरे गुरु हैं। मयानंद जी ने अपने ऊपर से चादर उतार करके और संत जी को उड़ा दी। भगवान की कैसी कृपा हुई, आकाश से दूसरी चादर आई और उनके तन पर डर गई। अब वो पहली बाई चादर जो संत को दी, वो चादर अंतर ध्यान है गई। फिर उन्होंने फिर चादर उसी को उड़ा दी, संत को ही। फिर वो भी चादर गायब है गई और मयानंद जी पर फिर दूसरी चादर आ गई। संत आपके चरणों में गिर गए, कहीं आपके संतन के प्रति ऐसी सुंदर निष्ठा से भगवान आप पर प्रसन्न हैं। आप तो धन्य हैं महात्मा, हे महापुरुष, आप तो भगवान के भक्त हैं। हमने तो आपसे हास परिहास किया है। ऐसा आपको सुंदर चरित्र है। अब होडल के लाल दास जी को चरित्र सुनो। वो भी छोटो सा चरित्र है। वो भी संतों की सेवा करते, संत और भगवंत में अंतर नाय समझते। उनके यहाँ एक संत दो संत आते,
एक संत जाते, दो संत आते, एक संत आते, ऐसे उनके यहाँ संतों का आवागमन बनो रहे तो वो भी अपने आप को संतों से धन्य मानते। भगवान राम कह रहे हैं रामायण में, आए धन्य में सुनो मुनीसा, तुमरे दर्श पायो अखीसा, बड़े भाग पाइये सत्संगा, होए प्रयास होए भवभंगा। कह रहे हैं आपके दर्शन से मेरे सब संशय मिट गए, हे मुनिराज आप मेरे द्वार पे आए, मैं पवित्र है गया। देखो कुसंगी को संग करे थे पाप लगे, और संगी को संग करे थे पुण्य की प्राप्ति होए, ठाकुर जी की प्राप्ति हो, संगी की प्राप्त करे थे। जो सत्संग करे, और जो कुसंगी है, कामी है, क्रोधी है, लालची है, भजन ध्यान ना करे, ऐसे को संग करबे ते पाप ही लगे। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत अस को विदे, सत सुत पुराण सद ग्रंथ। संतों का संग करबे ते पाप नष्ट होते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं। और कामी के संग करे थे, ध्यान रखो शास्त्र कहता है, रामायण कहती है कि कामी के संग करे थे नरक की प्राप्ति होए। कामी से हमेशा दूरी रहना चाहिए। क्यों कि कामी के संग के रहते केवल काम वासनाएं की बात रहेंगी, और सत्संगी के संग रहते भगवान की चर्चाएं रहेंगी, उनकी चर्चाएं रहेंगी। लाल दास जी संतों को संग करते हैं, संत उनके यहाँ आते ही रहते हैं, संत आते ही रहते हैं। एक संत आए, उन्होंने देखो सीधो सामान दियो संत को, और घर में देखे तो कछु ना दिखाई दियो दक्षिणा देवे काजे। भाई संत जिमाओ तो दक्षिणा देनी पड़े संतन का। तो आजकल तो चेला चपाटे अपने गुरु है या काऊ संत जिमा दे, 1 रुपया ना दें और संत ऐसे चले जाए। दक्षिणा को बड़ा महत्व है। किसी साधु संत या ब्राह्मण आदि को किसी को जिमाओ तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। श्रद्धा बिने धर्म नहीं होई, बिन में गंध की पावे कोई। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। और बना के इत्र आदि कुछ लगाए बिना या फूल आदि लगाए बिना सुगंधित नहीं होती, गंध नहीं आती। तो श्रद्धा जरूरी होनी चाहिए। लाल दास जी ने देखो घर में कछु है ना है तो ठाकुर जी के बर्तन ही, ठाकुर जी के पार्षद ही ले करके और बेच करके और संत को दक्षिणा दे दी। संत जी ने कही भैया अभी तू घर में कछु देख रहो और अब तू भारते आयो है और हाथ में पैसा लग रहे, यहाँ ते तू बर्तन ने लेके गयो ठाकुर जी के ने। कही महाराज दक्षिणा देवी को कछु है ना हो, आटो आदि सीधो सामान आपको दे दियो, दक्षिणा को कछु है ना हो। तो मैं ठाकुर जी के बर्तन बेच करके और आपकी दक्षिणा की पूर्ति कर रहा हूं। आपने कही ठाकुर जी के पार्षद आपने बेच दिए? बानी हाँ महाराज, मैं तो ठाकुर जी के पार्षद ही काय को, मैं तो स्वयं ठाकुर जी को बेच देता हूं। लाल दास जी ने कही ये होडल के, उनने कही कि ठाकुर जी के बर्तन ही काय को, मैं तो ठाकुर जी को बेच देता और बेच करके आपको दक्षिणा देता। यही बात पर भगवान आपसे रीझ गए और ऐसी कृपा हुई। संत और लाल दास जी दोनों देख रहे, ठाकुर जी के पार्षद आ गए, आकर के मंदिर में ही विराजमान है गए। ऐसी संत की सेवा, ऐसी संत सेवा निष्ठाते भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रसन्न हुए
और आशीर्वाद दें, घर में धन धान आदि की वृद्धि होए, संतों को संग करे थे। और कामी को संग कबू नहीं करना चाहिए और भजन ही करना चाहिए। जितनो यहाँ शरीर ते है सके वितनो भजन करो और भजन ते ही मुक्ति मिलेगी। बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होय न देने अनुराग। बिना सत्संग के मोह नहीं भागता, माया नहीं छूटती। और मोह माया कब छूटेगा? जब सत्संग करोगे, संतों को संग करोगे। मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पदो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। अरे मुख पवित्र कब होगा? जब भगवान का नाम लोगे। हृदय पवित्र कब होगा? शास्त्र आदि संतों का संग करोगे, उनका ज्ञान होगा। पद पवित्र कब होगा? तीर्थ में जाओ और मां झाड़ू लगाओ, कांटे आदियों को तीर्थ में ते परिक्रमा में हटाओ। पद पवित्र है जाएंगे, पैर पवित्र है जाएंगे। और हाथ पवित्र कब होंगे? जब आप दान पुण्य करेंगे। चैंटी चुगाओ, पक्षी को दानो डारो, गैयन को रोटी निकारो, कुत्ता को रोटी डारो, महात्मा साधु को जिमाओ। जब आपको हस्त पवित्र होंगे, पैर पवित्र कब होंगे? सत्संग ते। हाथ पवित्र कब होंगे? दान पुण्य ते। भगवान को भजन करो, रात दिन चिंतन करो। भाई सोते खाते पहते पैरते उठते जब भी है सके दबई नाम लो। नाम जिब्याते लेओगे, कोई हाथन ते थोड़ी लेओगे। कामू करो, हाथन ते पामन ते चलो, पर नामू ले। कर्म ते कर्म करो विद नाना, और ध्यान रखो जहां कृपा निधाना। ध्यान मां रखो, भगवान को नाम लो। जय श्री सीताराम।